साथियों मैं वर्ड सॉफ्टवेयर को ओपन करके डॉक्यूमेंट पेज पर आ चुका हूं और इस वीडियो में आप सीखेंगे साथियों व्यू टैब के बारे में। जैसे ही व्यू टैब पे क्लिक करेंगे साथियों तो आपके सामने यह व्यू टैब का रिबन ओपन हो जाएगा। इस रिबन के ऊपर जितने भी कमांड है साथियों वह अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये व्यू ग्रुप है, यह शो ग्रुप है और यह जूम ग्रुप है और यह विंडो ग्रुप है और ये माइक्रोज ग्रुप है। साथियों अब हम सीखेंगे जितने भी हमारे ग्रुप के अंदर कमांड है उनके बारे में। तो सबसे पहले हम व्यू ग्रुप के अंदर जो कमांड है इनको जानते हैं। इसमें सबसे पहले रीड मोड है, तो चलिए जानते हैं इनका क्या कार्य है। साथियों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पेज है इस पेज के ऊपर कोई कंटेंट नहीं लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक कुछ मैटर लिख देते हैं। तो लिखने के लिए एक फंक्शन आता है, इसके द्वारा हमने यहाँ पे कुछ मैटर लिख दिया है और इसको हम सेलेक्ट करके थोड़ा सा साइज फॉन्ट का बड़ा कर लेते हैं और इसको हम जस्टिफाई भी कर लेते हैं। ठीक है, अब साथियों आप देख रहे होंगे कि जो हमारा पेज है यह प्रिंट मोड में दिखाई दे रहा है, यानी हमारा पेज ऐसे दिखाई दे रहा है। क्यों ऐसे दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहाँ पे ये वाला ऑप्शन ओपन है, प्रिंट लेआउट। जैसे ही आप वर्ड सॉफ्टवेयर खोलते हैं साथियों तो डिफ़ॉल्ट हमारा पेज प्रिंट लेआउट मोड में दिखाई देता है, लेकिन हम चाहते हैं इसे रीड मोड में करना। तो ये रीड मोड पे जैसे ही क्लिक करेंगे साथियों तो आप देखेंगे आपका डॉक्यूमेंट का पेज ऐसे दिखाई देगा। आप इसको रीड मोड में कर दिए हैं। अब अगर इसको पढ़ना होगा तो आप इस मोड में पढ़ सकते हैं। ये तीनों बटन साथियों यहाँ पे नीचे स्टेटस बार में आप आएंगे तो यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो अभी देखिए ये वाला ऑप्शन चुना गया है रीड मोड। जैसे ही आप प्रिंट मोड पे क्लिक करेंगे साथियों इस बीच वाले पे तो पुनः हमारा पेज ऐसा हो जाएगा। अभी यहाँ पे एक पेज है साथियों, इसको क्या करते हैं कि हमने कॉपी कर लेता हूँ और थोड़ा सा और भी मैटर इसमें लिख लेता हूँ। यहाँ पेस्ट करके देखिए हमने 3 पेज पर कर लिया है। अब इसको पुनः हम यहाँ से रीड मोड पर करते हैं तो अब देखेंगे आपका पेज ऐसे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे एक लेफ्ट साइड में बटन बना हुआ है और इधर राइट साइड में। तो अगर आपको अगले पेज पे जाना है तो ऐसे आप करके जा सकते हैं, पीछे जाना है तो आप ऐसे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है रीड मोड साथियों। तो अगर यहाँ पे आप जाएंगे स्टेटस बार के यहाँ पे लेआउट बटन पे तो लास्ट वाला जो बटन है साथियों ये है आपका वेब लेआउट। जैसे ही इस पे लेकर जाएंगे तो वो आपको दिखाएगा। देखिए यहाँ पे ये वेब लेआउट मोड में हो गई। अब हमारा पेज ऐसे दिखाई दे रहा है क्योंकि वेब लेआउट चुना गया। अगर आप आउट या अब यह हमारा जो पेज है ना या वेबसाइट पे जैसे कोई कंटेंट हमको दिखाई देता है वैसे दिखाई देगा। आउटलाइन मोड पे क्लिक करेंगे साथियों तो जितने भी आपके पैराग्राफ हैं वो अलग अलग बुलेट्स लिस्ट में मतलब यहाँ पे दिखाई देंगे। यानी यह हमारा जो पेज दिखाई दे रहा है अब ये आपका दिखाई दे रहा है आउटलाइन मोड में। ठीक है, इसी तरह आप साथियों इसको यहाँ से क्लोज कर लेते हैं और फिर व्यू टैब में जाते हैं। अगर आप ड्राफ्ट मोड पे क्लिक करेंगे तो आपका पेज ड्राफ्ट मोड में दिखाई देगा। एक्चुअल में साथियों ये जो व्यू नाम है से ही पता चल रहा है व्यू, तो व्यू का मतलब देखना होता है। तो अपने डॉक्यूमेंट पेज को अलग अलग व्यू में आप देख सकते हैं, लेकिन हम कार्य करते हैं प्रिंट लेआउट मोड में और प्रिंट भी निकालते हैं प्रिंट लेआउट मोड में। वर्ड में हमारा पेज डिफ़ॉल्ट प्रिंट लेआउट मोड में ही रहता है, आवश्यकता अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। अब अगला ग्रुप है साथियों शो ग्रुप। तो शो ग्रुप के अंदर जितने भी कमांड आपको दिखाई दे रहे हैं तो ये नाम से ही प्रतीत हो रहा है शो मतलब दिखाना। तो यहाँ पे देख सकते हैं साथियों रूलर चेक है, तो ये हमारा रूलर दिखाई दे रहा है और आपको लेफ्ट साइड में भी रूलर होता है। अगर हम इसको अनचेक कर देते हैं
तो अभी देखिए रूलर गायब हो गया, मतलब अब नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह ग्रिड लाइन पे क्लिक करेंगे तो देखिए साथियों पर पेज के ऊपर ग्रिड लाइन आ चुका है। अगर अनचेक कर देंगे तो ग्रिड लाइन छिप जाएगा। अगर आप नेविगेशन पेन लाना चाहते हैं तो इसको चेक कर देंगे तो ये आपका नेविगेशन पेन हो गया ये वाला, ठीक है। तो अभी हेडिंग नहीं है इसीलिए यहाँ पे हेडिंग नहीं दिखाई दे रहा। अगर आप पेज पे क्लिक करेंगे तो आप भी देखेंगे जितने भी पेज है सब ऐसे दिखाई दे रहा है। रिजल्ट मोड पे जाएंगे तो कोई भी कंटेंट यहाँ ढूंढेंगे, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं वीडियो, तो देखिए अभी ये पूरा हाईलाइट कर दे रहा है। तो ये होता है नेविगेशन बटन का कार्य, ठीक है। हटाना चाहते हैं तो अनचेक कर दीजिए। तो इस तरह से साथियों रूलर दिखाना चाहते हैं तो चेक कर दीजिए, जो देखना चाहते हैं उसे चेक कीजिए, नहीं देखना चाहते हैं तो अनचेक कर दीजिए। तो इस तरह आप समझ गए होंगे रूलर और ग्रिड लाइन और नेविगेशन पेन के बारे में। अगला है साथियों जूम ग्रुप, ये वाला। इसके अंदर आप देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ पे जूम और यहाँ पे आप देख सकते हैं वन पेज, मल्टीपल पेज, ये सब है। तो एक्चुअल में जो पेज है ना इसको जूम इन और जूम आउट करने के लिए देखिए अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कितना प्रतिशत पे करना है। आवश्यकता अनुसार अगर आपको लगता है तो आप यहाँ पे इंटर भी कर सकते हैं, भर भी सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है आप यहाँ से करेंगे, ये कार्य साथियों आप जूम स्लाइडर से भी यहाँ से भी कर सकते हैं। तो हम यहाँ से देखिए यहाँ से अपने पेज को जूम इन कर रहा हूँ, इस तरह से आप जूम आउट करके छोटा कर सकते हैं, ठीक है। तो यही होता है साथियों, ठीक है। वन पेज करेंगे तो एक एक पेज करके, मल्टीपल करेंगे तो एक साथ जितना भी इसको छोटा करना तो जितना पेज एडजस्ट हो सकता है एक साथ उतना दिखाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमारे पे 3 पेज है तो यहाँ पे 3 पेज दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा जूम इन करेंगे थोड़ा सा तो अब देखिए 2, क्योंकि 2 पेज की तरह मतलब जगह है तो 2 पेज में दिखा रहा है। तो ये होता है साथियों। अगर आप पेज विड्थ पे क्लिक कर देंगे तो आपका जो विंडो है मतलब आपका स्क्रीन के अनुसार ये एडजस्ट हो जाएगा। तो ये होता है साथियों जूम का। अगला है साथियों विंडो ग्रुप। तो विंडो ग्रुप का क्या मतलब है साथियों, अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा वर्ड का ये विंडो है, लेकिन जैसे ही आप इस पे न्यू विंडो पे क्लिक करेंगे साथियों तो आपको वर्ड का एक नया विंडो आ जाएगा। देखिए यहाँ पे डबल हो गया क्योंकि हमने 2 बार उस एक बार क्लिक किया, फिर से आप क्लिक करेंगे तो फिर एक नया विंडो मिल जाएगा। इस तरह से वर्ड का जितना विंडो चाहिए साथियों आप इस विंडो कमांड पे क्लिक करके आप ले सकते हैं। जितना भी विंडो आपने लिया है उसको अरेंज करना है तो अरेंज पे क्लिक करेंगे तो अरेंज कर लेगा अपने अनुसार। यहाँ पे अगर आप साइड बाई साइड पे क्लिक करेंगे तो ये कर किसके बगल में करना है तो आप चुन के ऐसे कर सकते हैं। तो ये आपको विंडो के बारे में दिया हुआ है साथियों। हम फिर से इसको थोड़ा सा हम स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। और इस तरह से साथियों रीसेट पे क्लिक करेंगे तो पुनः पहले जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप खुद भी कर सकते हैं साथियों, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, फिर भी हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे दिया है स्प्लिट। स्प्लिट मतलब स्क्रीन को बांटने के लिए। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे साथियों तो देखिए आपका ये स्क्रीन बट गया है, ठीक है। ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो आप इसके अंदर ये कब आप काम करेंगे, किस सिचुएशन में ये काम आएगा, आप जो खुद निर्णय ले सकते हैं कभी आपके लिए उपयोगी होगा। तो फिलहाल इसको हटाना है तो फिर आपको इसी पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं रिमूव स्प्लिट लिखा हुआ है, जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे ये हट जाएगा, ठीक है। तो साथियों ये जितने भी हैं ना ये विंडो ग्रुप के अंदर जो कमांड एक्चुअल में जो इसके द्वारा नया विंडो लेंगे ना जितने भी, उसको अरेंज करने के लिए, स्क्रीन को बांटने के लिए जो अरेंज किए हैं उसको साइड बाय साइड करके देखना है। तो इसके लिए सिंक्रोनस का मतलब ये हुआ जैसे ही मान लीजिए हमने इसे किया और फिर इस पर क्लिक करते हैं और इसको साइड बाय साइड कर देते हैं तो अब देखेंगे यहाँ पे एक, अगर हम इस पेज को जूम मतलब स्क्रॉल कर रहे हैं तो बगल वाला भी दोनों साथ साथ जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि ये वाला जो ऑप्शन है ना ऑन है। जैसे इसको मान लीजिए अनचेक मतलब इस पर क्लिक कर देंगे तो ये डिसेबल हो गया। अब क्या है कि अगर मान लीजिए ये वाला पेज हम कर रहे हैं, देखिए अब इस पेज को ही हम सिर्फ
चाह रहे हैं स्क्रॉल करना, ठीक है, मतलब यही ऊपर नीचे सिर्फ जाए, ये वाला नहीं जाए। तो क्या करना है, अगर इसको हम कर रहे हैं तो देखिए यही जा रहा है, अगर इस पे आ गए, अगर ये करेंगे तो ये जा रहा है, लेकिन चाहते हैं कि दोनों साथ साथ स्क्रॉल हो, ठीक है, तब आपको ये वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको इनेबल करना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे हाईलाइट हो जाएगा, एक बार क्लिक कीजिए हाईलाइट, अब देखिए दोनों साथ साथ स्क्रॉल हो रहा है। रीसेट जानते ही नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, ठीक है, रीसेट कर लेगा। तो ये हो गया साथियों, आप समझ गए। स्विच का मतलब देखिए अभी 3 विंडो है, अगर पहले पाना चाहते हैं तो पहला आ गया है यहाँ पे। अगर आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहीं से करेंगे साथियों, आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जिस पे जाना चाहते हैं यहाँ पे टास्क बार से, तो ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है, इसको अब हम हटा देते हैं साथियों, ठीक है, आप समझ गए होंगे, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अब है साथियों लास्ट में मैक्रोज ग्रुप, ठीक है। तो मैक्रोज का क्या कार्य है साथियों, अगर इस पे जितने भी कंटेंट है इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं कंट्रोल ए दबा के और डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि अब हमको आपको समझाना है मैक्रोज, तो इसको हम खाली रखते हैं। यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे साथियों कि ये कह रहा है रिकॉर्ड मैक्रो, और यहाँ पे दे रहा है व्यू मैक्रोज। जैसे व्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ भी इसके अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, और इधर ये सब डिसेबल है, कोई काम करने वाला नहीं है। अब इसको हटा देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको मैक्रोज रिकॉर्ड करना होगा। जैसे ही रिकॉर्ड पे आप क्लिक करेंगे साथियों तो कह रहा है कि मैक्रो का नाम दीजिए। तो हम मान लीजिए हम लिख देते हैं मैक्रो का नाम फर्स्ट रिकॉर्ड। तो स्पेस नहीं देना है, एक ही में लिख देना है, इसमें स्पेस दे के नाम आपको नहीं देना है, ठीक है। और यानी जो रिकॉर्डिंग करना चाहते हो उसका यहाँ पे आपको नाम देना होगा, जैसे फाइल का नाम देते हैं वैसे नाम दे दीजिए, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे साथियों, तो ये कह रहा है ये जो रिकॉर्ड आप करेंगे वो कहाँ काम करे, पूरे डॉक्यूमेंट पे काम करे या सिर्फ इसी डॉक्यूमेंट पे। तो हम चाहते हैं पूरे पे काम करे, तो इसलिए हम ये वाला ऑप्शन चुन लेंगे, ठीक है। बस अभी सिंपली अगर यहाँ पे कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ छोड़ दे तो ओके करेंगे साथियों। तो देखिए यहाँ पे माइक का सिंबल माउस की जगह बन चुका है। अब जो कुछ भी मैटर आप लिखेंगे ना साथियों, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे कुछ मैटर लिख दें, माई नेम इज, यहाँ पे मनीष कुमार यादव कर दे रहे हैं, ठीक है, यादव, और ही इज आई बिलोंग टू देवरिया एंड माय फादर्स नेम मिस्टर इंद्र। यहाँ पे कुछ हम लिख देते हैं ऐसे ही सिंपली, ठीक है, इतना मैंने लिख दिया साथियों, ठीक है। और भी लिखना है, जितना लिखेंगे साथियों ना सब रिकॉर्ड हो जाएगा, तो फिलहाल हमको इतना ही लिखना है बस, ठीक है। डॉट ऐसे मैं डॉट डॉट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब क्या करना है साथियों, हम चाहते हैं कि जो रिकॉर्ड इतना ही तक रिकॉर्ड करना, अब इसको बंद करना चाहते हैं रिकॉर्ड को। तो यहीं पर अगर बीच में अगर आप इसको पॉज करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। फिलहाल हमको पॉज नहीं करना, वहीं पे रोक देना है। अब हम रोक देंगे तो अब देखिए ये रिकॉर्डिंग रुक गई। अब यहाँ पे व्यू में जाएंगे साथियों, तो जो रिकॉर्ड मैंने नाम दिया था ना वो यहाँ पे आ चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब साथियों जो रिकॉर्डिंग करके रखे हैं, कभी भी कहीं भी MS वर्ड के पेज पर अगर उसकी आवश्यकता है आज कल या कभी भी, तो क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ पे दूसरे पेज पे आ गए, उसको पुनः यहाँ से ला सकते हैं। व्यू में जाएंगे और इसे चुन लेंगे, रन कर देंगे तो पुनः आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ये दूसरे पेज पे आ गया। जहाँ जहाँ आपको आवश्यकता पड़ेगी इसको जब भी इस्तेमाल करना है आप कर सकते हो। अगर इसमें संशोधन करना है तो एडिट के माध्यम से जाके संशोधन कर सकते हैं। इस रिकॉर्ड को अगर काम हो जाए, अगर आप उसकी ज़रूरत नहीं तो आप इसके माध्यम से डिलीट कर सकते हैं। पुनः रिकॉर्ड करना है तो आप यहीं से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है साथियों मैक्रोज का यूज। तो मैक्रोज के द्वारा कोई भी मैटर आप जो कुछ भी आप लिख रहे हो उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, भविष्य में उसका प्रयोग कर सकते हो,
MS वर्ड के किसी भी फाइल्स में। धन्यवाद साथियों।